विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अगला हफ्ता भारत की राजनीति के लिए बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब संसद में वोटिंग होगी, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद वोट करेंगे, तब पता चलेगा आखिर सत्ता पक्ष के पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है और विपक्ष की शक्ति कितनी है सांसदों के लिहाज से। अब यह अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से सोशल मीडिया में कैंपेन चला रही है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या वाकई मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कह रही है? दरअसल पहले आपको जो कांग्रेस पार्टी ने वीडियो बनाया है ये नैरेटिव बनाने के लिए कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो दिखाता हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जोर शोर से उठा रही है और सोशल मीडिया के अपने सारे हैंडल्स पर ये एआई का वीडियो शेयर करके बाकायदा लिख रही है, वोट चोरों ध्यान से सुनो, अभी एटम बम था, बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम आने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध कर रखना, अब खुलेगा वोट चोरी का कच्चा चिट्ठा, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। उल्टी गिनती से क्या मतलब है? जरा थोड़ा वीडियो भी सुनिए, आपको भी समझ में आएगा कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। वोट चोरों ध्यान से सुनो, ये अभी एटम बम था, बहुत जल्द हाइड्रोजन बम आने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध कर रखना, अब खुलेगा वोट चोरी का कच्चा चिट्ठा, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। तो यानी वोट चोरी के आरोपों की कड़ी में ही ऐसा लगता है वो जो हाइड्रोजन बम राहुल गांधी कह रहे थे, उसी की सीरीज में कुछ और आने वाला है। उल्टी गिनती सरकार की कैसे शुरू है वो बाद में पता चलेगा, इस पर आज चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले जरा आपको बता दूं, अभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जब वोट करेंगे अगले हफ्ते, तब 9 तारीख है, तारीख भी जरा नोट कर लीजिए आप, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश को नया राष्ट्रपति 9 तारीख को मिल जाएगा, उपराष्ट्रपति माफ करिए। 9 सितंबर को चुनाव है, आमने सामने 2 उम्मीदवार हैं, सीपी राधाकृष्णन है एनडीए की तरफ से और बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन की तरफ से। और आपको पता ही है दोनों सदनों के सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं और कुल मिलाकर जो मेजॉरिटी होती है जिसके पास, वही जीतता है। तो 543 लोकसभा और 245 वैसे राज्यसभा में होता है, लेकिन कुछ सीटें वहां खाली भी हैं। उसके हिसाब से जो भी सांसद मौजूद रहेंगे सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से, वैसे तो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है दोनों सांसदों का और प्रेफरेंस के हिसाब से सबको नाम लिखने होते हैं, लेकिन क्योंकि आमने सामने की टक्कर है, ऐसा लगता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये टक्कर उपराष्ट्रपति के चुनाव की होने वाली है। अच्छा, गणित क्या कहता है जरा वो भी जल्दी से देख लीजिए। एनडीए के पास कुल मिलाकर 426 सांसद हैं, अगर आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों का आंकड़ा देख लें तो, और इंडिया गठबंधन के पास है 326, क्योंकि दोनों को मिलाते हैं 782 के आसपास आंकड़ा बनता है, और जो बहुमत है वो है 391 का। अब 426 391 से बहुत ज्यादा है, यानी कंफर्टेबल मेजॉरिटी लोकसभा राज्यसभा की मिलाकर एनडीए के पास है, और सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस भी और बीजेडी भी एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन का लगभग ऐलान कर चुके हैं। तो ये आंकड़े कह रहे हैं अपनी कहानी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है अपनी कहानी, उल्टी गिनती शुरू। उसमें क्या है वो भी आगे चलूंगा, अभी डिबेट करेंगे आगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, लगे हाथों आपको थोड़ी आपकी मेमोरी फ्रेश कर दूं, जानकारी याद दिला दूं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सांसद होते हैं, वो रहते हैं, वही वोट करते हैं। निर्वाचक मंडली से हिंदी में कह सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ सांसद ही वोट करते हैं, लोकसभा के या राज्यसभा के, और साथ ही जो 12 मनोनीत सांसद होते हैं राज्यसभा के, वो भी वोट कर सकते हैं। और किसी भी एक सदन के जो महासचिव होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। इलेक्शन कमीशन ही वैसे ये चुनाव भी करवाता है और गुप्त मतदान होता है। जैसा मैंने पहले बताया, प्रेफरेंस के हिसाब से नाम लिखना होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आमने सामने की टक्कर है, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई गणित ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं, और एक ही वोट होता है। तो ऐसा लगता है सीपी राधाकृष्णन आराम से ये चुनाव जीत लेंगे। और अगले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को एसआईआर पर अगली सुनवाई भी होनी है। तो वोट चोरी का जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, इंडिया गठबंधन एसआईआर को बड़ा मुद्दा बना रहा है, हो सकता है अगले हफ्ते इसमें भी कुछ नया मोड़ आ जाए, क्योंकि पिछले सुनवाई पर आपको याद होगा प्रशांत भूषण की तरफ से आरजेडी ने भी मांग की थी
और प्रशांत भूषण ने भी कहा था एडीआर की तरफ से कि जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड है इसको बढ़ा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही मान लिया कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस बाद में भी फाइल किए जा सकते हैं, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। तो क्या वाकई ये कांग्रेस पार्टी के उल्टी गिनती के कैंपेन में कोई दम नहीं है? चलिए चर्चा करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी क्यों बोल रही है सरकार की उल्टी गिनती शुरू? और दूसरा, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अग्नि परीक्षा है क्या सरकार की, या फिर केक वॉक होगा? आराम से निकाल लेंगे मोदी।